हेलो ऑल, कैसे हैं। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मैंने कुछ बेसिक्स डिस्कस किया था, ठीक है। आज भी मैं क्लास 11 का फर्स्ट क्लास वाला डिस्कस करूंगा एक बार फिर से पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था +2 फर्स्ट ईयर में सेल्स क्या होता है। सेल्स क्या होता था, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसी प्रकार नेट परचेज क्या होता था, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। और भी मैंने +2 फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो नेट सेल्स मैंने पढ़ाया था कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट परचेज बताया था कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये जो +2 फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसी को फाइनल अकाउंट्स में मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं ये आपको बताता हूं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है इसमें 3 चीज बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। सपोज 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का साल के लिए हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का हेडिंग क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। पीएल अकाउंट भी पूरा साल भर के लिए बनेगा, ठीक है। उसका भी हेडिंग रहेगा पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। बैलेंस शीट को ना हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, और ये हमेशा एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट ही बनता है, ठीक है। तो उसके लिए इसका हेडिंग रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21। याद रखिएगा बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड मत कर दीजिएगा, मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। पीएल अकाउंट से निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है।
बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक साइड को बोलते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल, दूसरे साइड को बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग +2 फर्स्ट ईयर में जो डिस्कशन किए थे, मैं उसी को आपको यहाँ सम अप कर रहा हूँ ताकि आपको फाइनल अकाउंट्स इजीली समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट समझ लो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? हेडिंग रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, या जो भी डेट दिया होगा क्वेश्चन में वो डेट। एकदम लेफ्ट कॉर्नर में लिखना है डेबिट, राइट कॉर्नर में लिखना है क्रेडिट। ये टी फॉर्म में बनता है, इसमें दोनों साइड दो दो कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट के ब्रैकेट में रुपीस लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे टू परचेजेस, इससे माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न्स। ठीक है, फिर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में लिख देंगे बाय सेल्स, इससे माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, फिर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इतना करके आप दोनों साइड को टोटल कर लीजिएगा। अगर डेबिट साइड छोटा निकला तो इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखिएगा और उसके अगेंस्ट में लिखिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, अगर डिफरेंस, अगर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है तो डिफरेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, और इसको आप लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, करके इसको टोटल कर दीजिएगा। टोटल करके दो दो लाइन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, यहाँ पे भी सेम डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। पीएल अकाउंट का सबसे स्टार्टिंग आइटम यही रहेगा। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट
ब्रॉट डाउन। ठीक है, जितना भी इनकम्स था वो सारा यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जितना भी इनकम्स था वो सारा यहाँ क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो कंपनी साल के आखिरी में आपको कुछ इनकम देता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड इनकम। ठीक है, बेड डेब्ट रिकवर्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अदर आइटम्स। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री रिसिप्ट्स। और कोई पैसा आपको किसी से मिला है तो वो सारा आपका आ जाएगा इनकम में। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बेड डेब्ट रिकवर्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सन्ड्री रिसिप्ट। ठीक है, इसी प्रकार डेबिट में आ जाएगा सारा एक्सपेंडिचर। ऑफिस का सारा एक्सपेंडिचर, जैसे स्टाफ सैलरी। एक आइटम दिखेगा सैलरी एंड वेजेस दिया होगा तो पीएल में आएगा, और वेजेस एंड सैलरी दिया होगा तो ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, ये जो पहला वर्ड होता है इसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो पहला वर्ड अगर वेजेस था तो ट्रेडिंग में आएगा, पहला वर्ड अगर सैलरी था तो वो पीएल में आएगा। उसके बाद क्या लिखा हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस। ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेल से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा भी आएगा यहीं पे। एक मिनट, एडवर्टाइजमेंट, शोरूम का रेंट, सेल्समैन का सैलरी। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड,
कमीशन पेड, इसी प्रकार आएगा रिपेयर्स एंड डेप्रिशिएशन, रिपेयर टू फिक्स एसेट्स, डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सारा इनकम, डेबिट में लिखेंगे टू सारा एक्सपेंसेस। डेबिट में जो हम लोग ये हेडिंग लिखे हैं ना, ये हेडिंग लिखने का दरकार नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सपेंडिचर का नाम लिखिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट या लॉस निकाले थे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यहाँ पे भी वैसे ही निकलेगा। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा, डेबिट साइड का टोटल कीजिएगा। अगर डेबिट साइड छोटा होगा तो लिखेंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डिफरेंस अगर डेबिट में आएगा तो उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार अगर डेबिट साइड बड़ा हुआ और क्रेडिट साइड छोटा हुआ तो उसको लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग होगा बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल, यह आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग्स, प्लस माइनस करके जो भी फिगर आएगा उसको लिख देंगे बाहर। फिर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, या फिर हम लोग इसको फिक्स्ड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जो बैंक लोन हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं उसको हम लोग फिक्स लायबिलिटी बोलते हैं। व्हीकल लोन्स, बिजनेस के लिए जो गाड़ी खरीदा हुआ है उसका लोन जो भी होगा उसको भी हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर लेंगे। ठीक है, लास्ट है करेंट लायबिलिटीज। जैसे
सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे स्टाफ को सैलरी देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट देना बाकी आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना बाकी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा आ जाएगा यहाँ पे। बिल्स पेएबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। एसेट साइड में सबसे पहले आ जाएगा फिक्स एसेट्स, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा। फिर आ जाएगा करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में सबसे पहले आएगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बताए थे आप लोग को रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको एक्रूड इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है। इतना करके आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड टैली होना चाहिए, सेम फिगर आना चाहिए, मैच हो जाएगा। अगर मैच नहीं हुआ तो आप कहीं मिस्टेक कर गए, ठीक है, तो नॉर्मली टैली हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे हम लोग।